गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आप सब कैसे हो? हम तो अच्छे हैं। और आज है संडे, तो संडे है तो समझ लो है काम बढ़ा हुआ। आज सुबह से काम कर चुके हैं, मतलब प्लांट थे जो हमारे पौधे थे उन्हें हम थोड़ा सेट कर चुके हैं। बारिश की वजह से पता है कुछ ग्रोथ हो रही थी, और कुछ पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मनी प्लांट में से वो छोटी छोटी सी जड़ें जड़ें सी निकलती रहती है ना ऊपर को, अंदर नहीं ऊपर को जो निकलती रहती है, उसकी वजह से मेरे 2 पौधे खराब हुए हैं। तो ये सच में ऐसा होता है नहीं होता, आप लोग बताना। मेरे को ऐसे लग रहा है जो वो होती है ना जो शुगर के उसमें वो पत्ते खाते हैं, जो कौन सी पौधा होता है छोटे छोटे फूल लगते हैं वो है। तो उसको वो ना सूखने लगा, उसकी जड़ उस पर लिपटने लगी तो वो सूखने लगा। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे उसकी वो एनर्जी खींच रहा है। तो इस मारे फिर मैंने वो अलग करा है। मैं आपको चल के दिखाती हूँ। मैंने वहाँ से उतार ही दिया उसे, डर के मारे कि मैं को और पौधे ख़राब कर देगा वो। तो इस मारे मैंने वो हटा दिया है। हटा के अब मैंने दूसरे उसमें सेट कर दिया है, जो मैं आपको चल के दिखाती हूँ। मैं बोलूँगी नहीं कुछ भी, क्योंकि बाहर है गाने बजने, संडे का दिन है वैसे भी। तो संडे का तो वैसे ही लोग बाग फ्री हैं, तो समझ लो गाने चलानी है, घर का काम है, टाइम पास हो जाता है, ये चीज़ है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हो, ये था हमारा पानी का मटका लेके आए थे। तो इसमें मैं पानी में स्वाद नहीं आया, तो ये कई सालों से टांड पे रखा हुआ था, तो मैंने इसी में सेट कर दिया। और ये ऊपर ना लोहे की तार लगा के गोल कर दिया है, बीच में डंडी लगा के सपोर्ट दे दी। और ये देखिए, ये है बड़े बेटे की साइकिल। दोस्तों देखिए, आज भी धोबी घाट खुल चुका है हमारे घर में। और तो आज हमारे घर में कपड़े धुल रहे ऊपर वाले कमरे में। ये देखिए, आज हमने सामान सेट करा। ये ऊपर बाल्टियाँ रख दी, ये बिछा दी पन्नी। बताइए कैसा लग रहा है ये। देखिए यहाँ पे भी रंग बिरंगे कपड़े, क्या बोलते हैं इन्हें, आप बताइए। इन्हें बोलते क्या बोलते हैं मम्मी ने? क्या बोलते हैं? शीट। मीशो से मंगाई है। देखिए दोस्तों, जो हमने मीशो से मंगाई है, ऊपर वाली मीशो की है, ये वाली पापा की है। ये पापा अपने दुकान से लाए हैं। और यहाँ पे धोबी घाट चालू हो चुका है। धोबी घाट के मालिक ये हैं। 5 बज चुके हैं, अभी तक काम फ्री नहीं हुआ हमारा। और देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। देखिए पापा यहाँ पे हैं। देखिए दोस्तों, बताइए ये क्या है। दोस्तों ये हमारा झूमर है, जो हमने कितने सालों से रखा था घर में। ठोका पिंडी चालू इसमें। देखिए दोस्तों, कितना सारा कबाड़ा निकला सफाई करने पे। देखिए ये हमने ये भी छत पे से उतारे। दो लकड़ के दिख रहे हैं ना सोफे के साइड के, छोटी छोटी कुर्सियाँ, ये भी निकाली ऊपर छत पे से। तो देखिए कितना गंद निकला, कितना। ये हमने फ़ोटो लगा दी कान्हा जी की, ऊपर सजावट कर दी। और ये देखिए यहाँ पे भी 3-4 फोटोज लगा दी हैं। अभी तक ठोका पिंडी ख़त्म नहीं हुई है। देखिए क्या लग रहे हैं इसमें। अभी करेंगे जी, करेंगे कुछ। ये झूमर चलता भी है। सो गुड मॉर्निंग। शाम के 5:30 बजे मैं आपको गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। मैं तो सुबह की वजह से गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। सो मुझे गुड मॉर्निंग करने का समय ही अब मिला है। इसलिए समय अब मिला है। मैं जैसे ही सुबह आज चाय नाश्ता करके प्लीज़ मैं ऊपर वाले कमरे में आ गया। और कमरे में आने के बाद वही बात है ना, महीना करीब हो गया होगा काम करते 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 करते, अभी भी वो पूरा नहीं होया। सुबह मैं आ गया था, शुरुआत मैडम ने कर दी है ब्लॉग की। मैं 5:30 बजे गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। मेरा गुड मॉर्निंग स्वीकार कीजिए भाइयों और बहनों। क्या था कि शुरुआत, अब मैं बता देता हूँ आपको शुरुआत से क्या हुआ। शुरुआत में हम लोग आए, ऊपर का सामान था हमारे पास, कुर्सी डबल और पलंग का सिरयाना होता है वो, और एक दो चीज़ें हो रही थी, उनको कमरे से उतारा गया। उतारने के बाद लेके आया, ये करा वो करा, बहुत काम करा। अब तुम लगा लो 8 से 9 बजे के बीच में, लगभग 5:30 बजे मैंने मोबाइल हाथ में लिया है। उसका कारण क्या था
सामान उतारा, करते करते थक गए, फिर दूसरा काम करा, वो करते करते थक गए। अब मैं काम की गाता नहीं दिखाता। सो देखिए कल रात की बात। कल रात को हमने क्या करा, ये सेटी में ऐसे पेस्टिंग करी है मैंने और मेरी मिसिस ने। सो आप देख सकते हैं ये पेस्टिंग करी है मैंने। देखिए ये वाइट थी, वाइट में ऐसा कर दिया है। ठीक है जी, पहली मैंने गाई और आपको दिखाई। अच्छा अब दूसरी गाथा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दूसरी गाथा ये है। सो ये बर्तन देखिए आप, ये जागेश्वर धाम में गया था, भोले बाबा के मंदिर, ये उत्तराखंड में है। सो मेरे मित्र मुझे लेके गए थे बाबा के धाम, तो हम लोग बाबा के धाम गए थे। सो प्लीज़ आप बैठे बैठे जो गए हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए कि भैया हम भी गए थे जागेश्वर धाम। देखो जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंगों में बताते, आता भी है नहीं भी आता, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। सो प्लीज़ तो ये सेटिंग जो करी है, ये देखो इसको सेटिंग करी है, दिख रहा है ये बिल्कुल इजी काम है, मगर ये इजी नहीं है, आसान नहीं है जिसे कहते हैं। चलो दूसरी गाथा मैंने आपको सुना दी। एक फ़ोटो यहाँ पेस्टिंग करी है, एक फ़ोटो यहाँ पे, एक फ़ोटो यहाँ पे। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये कौन है। ये तो मैं हूँ, ये मेरी चिकी है जो मुझे बहुत प्यारी थी, और मेरा मुकू है एक साइड राइट में, लेफ्ट में चिकी है लेटी हुई, देख रहे हो, बर्थडे RAGF जो भी है नाम, मुझे पढ़ना नहीं आता। सो ये फ़ोटो लगाई। अब आती है अब हमारे कान्हा जी की फ़ोटो मैंने यहाँ लगाई। सो प्लीज़ एक फ़ोटो मैंने ये लगाई, एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाई। उसके बाद ये सेटिंग करी है ऐसे करके मैडम ने और मैंने। मेरा अकेले का नाम नहीं है, मैडम का नाम बहुत ज़रूरी है, वरना एक की दो हो जाएगी, क्या फ़ायदा। सो देखते रहिए। ये सब मैडम ने मैंने सुबह से। अच्छा सबसे बड़ा प्लस ये जो पंखा देख रहे हैं आप, इसको खोल के मैंने सही करा। इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा। ये हिलता था डुक डुक डुक, जैसे तोते की गर्दन हिलती थी टुक 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 टुक, वैसे ये हिलता था। सो ये मैंने सही कर दिया है, अब हिल नहीं रहा। उसके बाद पेस्टिंग करी है। ये एक पन्नी है जो रसोई में लगाई है। दूसरी एक ये देख रहे हैं, ये मीशो से लगाई है, ये नीशू से मैडम ने मंगाई। मीशो नहीं मीशू जो भी हो। एक उसके ऊपर अलग पन्नी है, नहीं है तो एक जैसी। और ये तो देखिए जैसे मैं कह रहा था, हमने ये चिपकाया, फिर वो चिपकाया, और ये शीशे पे भी चिपकाया। शीशे पे भी देखो अच्छा लग रहा है हमारा चिपकाया, वो भी चिपकाया। और कुछ हमने पौधों की वो करी है यहाँ पे। सो आप पौधे देखिए, एक हमारी मैडम ने नीचे से सेटिंग करी उस पौधे की, उस पौधे को इस गमले में लगाया है। दूसरा पौधा है कीरा, तीसरा है कीरा। इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है हमारे को। आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट में, बताना कैसी लुक लग रही है। सो आप देख ही सकते हैं, ये अभी सफाई अभियान चल रहा है क्योंकि हमारी मैडम कपड़े धो रही है। सो देखिए ये नहा ली होगी सुबह, मुझे ध्यान नहीं है। मैं सुबह नहाऊंगी, नहा ली है ही, सुबह दोबारा से नहाएगी। सो टाइम लगभग 6 हो रहा है। और ये पेंट करा था हमने कल, अभी तक ये सूखा नहीं है। ये पेंट सूखेगा फिर करा जाएगा। अब देखिए इस कमरे की कुछ ऐसी बैठक हो जाएगी। भगवान की दया से हम लोगों ने काम कर दिया है, कुछ लुक्स वाइज लुक हो रहा है। हमारे कान्हा जी हमारे साथ, राधा रानी जी, कान्हा जी, भगवान जी, सभी देवी देवता हमारे साथ हैं, क्योंकि हम लोग काम करने में पीछे नहीं हटते। उसका कारण है हमारी मोटी। सो प्लीज़ ये लड़का है, हाय कर रहा है। ये सुबह के ब्लॉक में नहीं आ रहा, मगर सुबह से अब उतरा है तो अब आया है। ये देखो नोट भी पूछ रहा है अपनी। मैं नहा लिया था दोस्तों, मैं सुबह ही नहा लिया था, मैं वापस से नहा, मैं काम कर रहा था। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये काम करा है, और मेरी शक्ल देख लो। काम चमक गया, मगर मेरी शक्ल नहीं चमकी, क्योंकि मेरी शक्ल ऐसे नहीं चमकी कि बाल मुंह भी नहीं धोया मैंने आज।
उसका कारण है सच को कभी छुपाना नहीं चाहिए। जो सच है वो तो है ही। आदमी घर में ही काम अपना करे। जब आदमी घर में काम कर रहा है तो क्या नहाना क्या धोना। बिल्कुल। कोई मंदिर की पूजा पाठ तो कर ही नहीं है जो नहा के धो वैसे के काम। पूजा नहीं होगी वो है। आज तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है। आज चंद्र ग्रहण है भाइयों। और आज अब तो शाम को बेकार से 2:30-3 बजे छूतक लग गया था मंदिर में पूजा पाठ। सूतक लग गया था, हमारी मैडम जी कह रही है सूतक लग गया था। फट बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं। आज हाँ शाम की पूजा नहीं होगी, आरती नहीं होगी, ये चीज़ है। चलो अभी ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था मैं अपनी गाता नहीं गा रहा, जो काम करा है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। सो मुझे आप ये मत समझना कि मैं गाता ही गाता हूँ, नहीं, काम भी करके दिखाता हूँ। तो और काम करके फिर तो ऊपर से काम करने के बाद अब मैं फिर दोबारा से आपके सामने आया हूँ। उस टाइम बज रहे थे 5:30, अब बज रहे 8। सो 8 बज गए, मैं नहा धो लिया, तैयार हो गया, कपड़े पहन के दूसरे चेंज कर लिए, गंदे कपड़े हुए थे सुबह से। लाडा बन गया, लाडा नहीं, हमारी मैडम जी गलत बोल रही है, लाडा नहीं बोलते, भाई बोलते हैं मुझे आप। सो मैंने नहा धो के तैयार हो गया। अब मैडम की थोड़ी थकान हो गई, अब मैं चलता हूँ रसोई में। रसोई में कुछ खाना बना लेते हैं। सुबह से आज खाया नहीं, और खाया है तो होटल से लाया है, क्योंकि हम तीनों थक गए। मेरा लड़का थक गया, बड़े वाला, मेरा छोटा लड़का तो थक के सो भी गया। बेचारा लड़का मेरा, छोटे वाला, बेचारा नहीं बोलेंगे, माँ बाप है इसके, भाई भी है। सो मैंने गलती से बेचारा बोल दिया, मगर ये मेरा फेवरेट छोटा बच्चा है। ये सो गया क्योंकि ये सारे दिन आज घूम रहा था, खेल रहा था। बढ़िया, उम्र तेरे से सही है। सो हमारी मैडम कुछ साड़ियाँ कन्वर्ट कर रही हैं। सो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ रसोई में, चलिए। सो मैं रसोई में आ गया हूँ। अब देखते हैं रसोई में क्या बनाया जाएगा। तो अब हो गए 8। तो मेरे सोचने का स्टाइल है इमरजेंसी वाला खाना बना लिया जाए, जिससे खा पी के टेंशन नहीं होती। सो ये बड़ा लड़का है, देखो नहाया धोया बराबर लग रहा है। इसे आप लोग कह नहीं सकते कि नहाया है, क्योंकि ये नया ही होता है। चलो आप लोगों को फिर रसोई में आ गए हैं। रसोई हमारे सामने है। सो हम रसोई में चले जाते हैं। अब हम कुछ, मैं हूँ सामने। अच्छा, लड़का है सामने रसोई में कुछ। सो खाना मैंने छोक दिया है, यानी बनाने के लिए चढ़ा दिया है। अब खाना बनेगा जब ही आप लोगों को दिखाया जाएगा। और देखने के तौर पे देखिए, ये कुछ बच्चा बोलते हैं इसे, कुकर बच्चा। नीचे अग्निदेव है, जो गैस चल रहा है। सो खाना बनेगा जब आपको दिखाया जाएगा। मेरे को जैसा समझ खाया, मैंने आज खाना बना लिया है। सब खाना बनेगा जब आप लोगों के दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम मियाँ बीवी और बच्चा बहुत थक गए। कहते हैं थोड़ा काम बहुत निकल जाता है, समय का नहीं पता लगता। आज मुझे लगभग महीने के करीब ही होने वाला है। तो ये चक्कर है। चलो खाना होता है तैयार। तो भाई खाना भी बन गया और खाना खा भी लिया। आप लोगों को दिखाया नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और थक भी गए। तो हम लोग थकने के कारण जल्दबाजी में खाना भी बना लिया और खाना खा भी लिया। सो खाना नहीं दिखाया। अब हमारी मैडम आराम कर रही है, मगर हमारी मैडम को आज थकान ज़्यादा हो गई। पता नहीं, अंदर से आजकल ना तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा वो है इनको, तो तबीयत ख़राब हो गई है। सो कुछ कहना चाहती हैं आपसे? थक चुकी हूँ, खड़े खड़े एड़ी में दर्द होने लगा। एड़ी में पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ नहीं आता। ज़्यादा देर खड़े हो जाओ ना, एड़ी दर्द होने लगती है। और तो एड़ी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और पैरों में भी सूजन। आज सारा दिन हो गया समझ लो खड़े खड़े। तो इतनी बुरी हालत, दवाई खाई भी मेरे को 1 घंटा हो गया दवाई खाए। पेन किलर खाए भी 1 घंटा हो गया, अभी तक आराम नहीं। और ऐसा लगा जैसे बुखार के टाइम शरीर टूटा टूटा होता है ना, ऐसे हो रहा है। बस अब लग रहा है सो जाऊँ, नींद आ जाए तो सो जाऊँगी। कल सुबह जल्दी भी उठना है। देखते हैं बाकी कितने बजे नींद आती है, और बाकी की बात पतिदेव करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, खाना भी खा लिया, मैडम से बात भी कर ली है और बिस्तर भी लग गए हमारे। अब हम
सोने जा रहे हैं। तो आजकल हम कैसे सोते हैं, नीचे बिस्तर लगाते हैं। सो देखिए पूरा काल, मतलब अब और हमने खाना टाइम से खा लिया, नुकसान होने वाला है। आज हम देखो, अब हम ऐसे सोते हैं फर्श पे। ये हमारा लड़का है, पूरा आराम से पलंग से बहुत अच्छी नींद आती है। मस्त नींद आती है। मस्त इसलिए नींद आती है कि पलंग पे उतनी जगह है जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है। सो धरती पे सो, खुला हो जाओ। सो मैडम अभी मेरे को पहले नींद नहीं आती थी नीचे, पर अब जब से पलंग गया है ना ऊपर, सोती हूँ तो आ जाती है थोड़ी थोड़ी देर, मतलब आँख खुलती रहती है पर नींद नीचे आ जाती है, नहीं तो नीचे नहीं आती ऊपर नींद। तो दोस्तों सब कुछ दिखा दिया, खाना पीना, रहना, बिस्तर में काम काज सब दिखा दिया। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग में। सो टाटा बाय बाय। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।